राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो भाई टाइम हो रहा है आज 12:30। ठीक है, 12:30 टाइम हो रहा है और मैं बैठी हूँ आप इस टाइम पे वीडियो बनाने। तो आप सोच रहे होंगे आज क्या वीडियो बना रही भाई, आज तो ही बैठ के, क्योंकि आज तक मैं जब भी 1 मिनट रुकूँगा, ट्राई थोड़ा नीचे कर लूँ। जब भी ये वीडियो बनाती है तो ये वो करती है, क्या बोल रहे हैं उसको, अब ठीक है। तो ये मतलब जब भी ऐसे वीडियो बनाती है तो शॉपिंग के वीडियो या कुछ ऐसे हॉल वीडियो होते हैं, मतलब है ना। तो आज मैं कोई हॉल वीडियो नहीं लेके आई हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अब मेरे फिलहाल मैंने सामान तो काफ़ी सारा लिया है, पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि कुछ लोग उस चीज़ को लेकर जज करते हैं कि भाई बड़ा पैसा बहुत उड़ा हुआ है ऐसे वैसे। तो चलो छोटो, कोई नहीं है, तो सभी के होते ही हैं 2-4 तो ऐसे इधर उधर बोलने वाले। आज मैंने ये शुरू करा तो हमें बोलने वाले से कुछ मतलब भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई आज मैं एक वीडियो ऐसे ही लेके आई हूँ आप सबके लिए, जो कि आजकल मुझे सुनने में देखने में बहुत ज़्यादा आ रही हैं चीज़ें। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोग देखें और इस चीज़ से समझ ले, मतलब सबक ले। तो मैंने सोचा चलो आज मैं जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो भाई आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए, क्योंकि उधर मिक्सी चल रही है। हालांकि मैं बोल बहुत तेज रही हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि सब नीचे पहुंचा दिए। मैंने कहा मैं एकांत में बैठ के वीडियो बनाने वाली हूँ। फैन चल रहा है, उसकी भी आ रही होगी, इसको भी आप इग्नोर मार देना, ठीक है। तो चलो अब वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। जो मेरे चैनल पर पहली बार आया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक और कमेंट किए बिना नहीं जाना, और वीडियो पूरी देखना, ठीक है। तो चलो किसी बिना देरी के हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरी 2 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, कहीं भी सुन लो कि भाई सास बहुओं में, मतलब 2 साल हुए हैं शादी को, बहू अलग हो रही है, मतलब अलग हो रही है। सास कह रही है मुझे तू पसंद नहीं है, बहू कह रही है मतलब मुझे आप पसंद नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि सास बहू में आजकल बिल्कुल नहीं बनती है। तो आज का मेरा मोटिव यही है कि सास बहू में बनी रहे, मतलब घर टूटे ना। तो उसके लिए क्या करें, अगर बंटवारा हो जाता है तो देखो कुछ नहीं बचता। सच बता रही हूँ, जो जॉइंट में रहते होंगे या जो जॉइंट में मतलब शादी करके आए हैं, रह रहे हैं, उनको इस चीज़ की पूरी नॉलेज होगी। क्योंकि जॉइंट फैमिली तो फैमिली अलग ही है, मतलब रहने में भी, मतलब जो भी है जॉइंट का तो हिसाब ही अलग होता है हर किसी का ही। हम भी अपनी जॉइंट फैमिली से थे तो हमें भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब रीज़न ये है कि भाई क्यों नहीं बनती, क्या ऐसी कमी रह जावे है, मतलब सास की साइड से या बहू की साइड से, ठीक है। तो भाई क्यों नहीं बनती, क्यों सब अलग अलग हो जाओ, मैं क्या वजह रह रहा है। तो वजह कुछ नहीं होती भाई, वजह हमारे अंदर ही होती है, जो कि हम देखना नहीं चाहते। कमी अपनी होती है जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सास भी और बहू भी। और उसमें बाकी पिसता है, उधर से लड़का पिसेगा, उधर से ससुर पिसेगा, और कोई नहीं पिसता। क्योंकि देखो 2 साल में बच्चे तो किसी के बड़े ना हो जाएंगे, है ना, तो बच्चों को तो ना हिलाए। बच्चों इसके ऊपर भी मैं आगे कभी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरे माइंड में आजकल टॉपिक आए हैं 2-4, तो मैं सोचूं उन पे आप सबके साथ वीडियो बना के आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। तो भाई सबसे बड़ी कमी है, मान लो सास है, अब हमारी सासू, मैं अपने ही ऊपर बताऊं तो हमारी सासू माँ है भाई, टचवुड वो तो बहुत अच्छी हैं। शायद हम, मुझे अपना नहीं पता, हमारा तो उनको ही पता हम अच्छे हैं बुरे हैं, पर हाँ वो बहुत अच्छी हैं। पर हाँ 2-4 आदमी ऐसे होते हैं, मतलब रिलेशन में, लेडीज कह लो जेंट्स कह लो, मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, ठीक है। तो भाई ऐसे होते हैं जो कि मतलब कुरेदन सी रखे हैं, लगी रहे उन्हें कि मतलब भाई नू कह दो यूं कह दो, कुल मिला के घर में विद्रोह करवा दो इनके में, क्योंकि इनके में तो शांति चल रही है। अयुग कलयुग है, शांति कहीं रह नहीं सकती, है ना। तो ऐसे 2-4 आदमी हो कि भाई तेरी बहू तो नू है, तू तो अपनी बहू को नू सिर पर रखे है ना। तो उस करके, तो जब आप ही बताओ किसी चीज को हम बार बार क्रोध देंगे तो चैट तो उसका जरूर बनेगी या नहीं। तो वही सास का होता है भाई, कहीं से किसी ने कही तेरी बहू यूं कर रही है, तेरी बहू, तो चैट सास जरूर करेगी, वो घर आकर जरूर ठुना मारेगी, जरूर। ये रियली बात है, सच बता रही हूँ। वो कहेगी जरूर कि मैं हाँ उसके गए, हम फलाने की बहू तो यूं कर रही थी और तुम यूं करे, या मतलब जैसे भी तुम यूं करो, जो भी बात है वो सारी कहेगी आके। तो बहुत तुरंत समझ जाएगी कि हमारी तो ऐसी नहीं थी,
किसी ने कुछ बोला है पक्का। ठीक है, तो भाई सास को कहूँ कि किसी की भी बातों में मत आओ, ना ही अपने घर में विद्रोह करो, और जो चल रहा बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो अब आती है बहू की बारी। जैसे कि मुझे ही ले लो भाई, मैं तो मुंह पे कहने वाली हूँ, मैं तो बोलूँ भी बहुत हूँ। मुझे तो सभी कहें कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है भाई। हाँ मैं बोलती हूँ, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ, तुरंत कह देती हूँ मैं मुंह पे। इसीलिए मैं सच बताऊँ, मेरे घर में सब कुछ सब कहेंगे कि जैसे कोई बात होती है, मैं कहूँ पापा कह नहीं तू मत कहियो, क्योंकि उन्हें पता है तो छुपाने वाली नहीं है, तो पट कह देगी जो भी से कहना। तो मेरे घर में भी इतना है, मेरी सासू माँ खुद कह देंगी अगर कोई बात है, मैं कहूँगी मैं कह दूँ ना तू मत कहियो, मैं अपने आप देख लूँ, क्योंकि पता है तुरंत किल्ली कटी कर देंगी है मेरे पे। नहीं आता भाई नू ना नू तीनू ना, अरे नहीं गलत है तो गलत है भाई, अब मैं हूँ या बाकी कोई भी हो, है ना। इस वीडियो पे सच बता रही हूँ, कमेंट ये तो आएगा जरूर कि बहुत बोलती तो मैं बहुत हूँ, इसे मैं हर बार वीडियो में हर बार बोल देती हूँ कि मैं बहुत बोलती हूँ। सही कहने वाला आदमी बोलता ही दिखता है सबको। ठीक है, अब आती है बहू की बारी। मान लो आप अगर हमारी सासू को किसी चीज़ से परेशानी है हमारी साथ, उनके सामने मत करो उस चीज़ को। मानोगे आप भी या नहीं? कौन कौन मेरी बात से सहमत है मुझे कमेंट में ज़रूर बता दियो, और किस किस को ऐसी वीडियो चाहिए वो भी बता दियो। ठीक है, तो भाई मान लो हमारी मम्मी को, हमारी सासू माँ को हमारा किसी से बोलना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो नहीं चाहती हम अड़स पड़स में बदलाव है, हमारे भी वो भाई बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम भी किसी के नाम कोई हमारा है नहीं, तो वो काम हम कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। कोई बोल रहा है ना तो हम चाहते हैं कि भाई इसको अनदेखा करो, मम्मी को नहीं पसंद है। ठीक है, अभी मैंने खाना खाया है तो कि भाई इसे अनदेखा कर दो, मम्मी को पसंद नहीं है तो मत करो। अब मैं सिलाई करती हूँ, मुझे बहुत कहूँ तो मैं अपने आप में खूब बढ़िया टैलेंटेड टेलर बन सकती हूँ, पर मम्मी को नहीं पसंद है तो मैं वो भी नहीं करती। मैं घर घर के सिलती हूँ, मम्मी कहती घर के सिलती इतना काफ़ी है तेरे लिए, तो यही कर। तो मैं उसी में अगर मेरी फैमिली घुसे तो भाई ठीक है, वही बात है। अब क्या होता है वो का कहती है नहीं मुझे तो ये काम पसंद है, मैं तो करूँगी भाई, चाहे कुछ हो जा, चाहे सासू रूठ जा, चाहे पति रूठ जा, मतलब कुछ हो जा मैं तो करूँगी, है या नहीं? ऐसी भी बहुत हो रही है। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाती हूँ मुझे खुद को सांस चढ़ रहा, तो भाई ऐसी भी बहुत हो रही है, सच बता रही हूँ मैं आपको। तो मैं तो यही कहूँगी कि सास को भी समझना चाहिए, बहू को भी समझना चाहिए। चलो भाई हमारे कुछ काम ऐसे हैं कि जरूरी है करने, तो बाद में कर लो, मानोगे आप भी या नहीं? बाद में कर लो, ऐसा नहीं है कि भाई अभी अब होएगा, सासू माँ ने मना कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता कहीं भी। ठीक है, दूसरी बात है ये आजकल भाई बहू सभी की स्टैंडर्ड आ रही हैं, पढ़ी लिखी आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं पढ़ी लिखने में। ठीक है, अब जो सासू है वो थोड़ी कम पढ़ी हुई है पहले से, मतलब पहले तो अनपढ़ी होती थी, अब थोड़ी पढ़ने लगी। जैसे मतलब मान लो हमारी मम्मी है पढ़ी हुई है, तो बहुत है अब जो पढ़ी हुई हैं। तो जब बहू किसी चीज़ को कहेगी ना कि ये कर लो वो कर लो, या घर में यूँ अच्छा नहीं है वो अच्छा है, तो उस पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि सासू जरूर छेड़ती हैं, जरूर ये कहती हैं कि हमने तो एक कमरे में टाइम काटा था, हम तो एक कमरे में रहे थे, या हमने तो ऐसा कर लिया था, तुम पे इतने में भी नहीं रह जाना, हम तो यूं कर लेते थे, हमने तो 3-3 बच्चे पाले हैं, तुम पे एक नहीं पढ़ रहा, तुम पे 2 नहीं पढ़ रहे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आता है। कमेंट में बताइए जो भी बहन मेरी वीडियो देखे किस किस की सास ऐसा करती है सच में, और वीडियो को शेयर भी करना। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ तो शेयर करना भी बनता है आपका। ठीक है, तो ऐसा बहुत ज्यादा करती हैं सासू की, मतलब भाई मैंने तो ऐसे हाँ भाई मैं भी मानती हूँ सासू ने एक कमरे में टाइम काट लिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास सास नहीं होगी ना उसकी, वो अलग होगी, सास अलग रहती होगी, 100 के 100% है, क्योंकि वही सास बोलेगी कि मैंने एक कमरे में टाइम काटा था। वरना आप ही बताओ सासू और बच्चे तो एक कमरे में, नहीं भाई नहीं हो सकता। अब कल को मैं ही कहने लगूं अपने बेटे की बहू से कि भाई हम तो एक कमरे में रह लिए थे, तू नहीं रह सकती। भाई हम तो एक कमरे में नहीं रह पाते, हमारे तो कमरे कम पड़ जा हमें तो, हाँ हमारा भी ठीक ठाक है घर, और फिर भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा और बड़ा हो। कल को मैं उस चीज को अपनी बहू पे आते थोपू कि तू यूं कर रही है और मैं तो यूं कर लेती थी,
तो वो बात मेरी गलत है, क्योंकि मुझे पुराना एक्सपीरियंस है। और वो 4 दिन की आई है तो वो कैसे सीख पाएगी? नहीं सीखे बिल्कुल भी। तो हमें उसको ढालने के लिए खुद को भी समझना पड़ेगा। अगर हमें पूरी पुरानी खानी है, देसी भाषा में कहूँ तो बड़ी बनाई खानी है ना, तो हमें उसको समझना पड़ेगा। और जो हमें खुद ही पोके खानी है, जैसे हम पोके खाते आ रहे हैं, तो फिर तो भाई अपनी मर्जी है, फिर तो किसी को समझने की जरूरत ही ना। फिर तो चाहे बहू कुछ करो सास कुछ करो, क्योंकि हमें उससे करवानी नहीं है और हमें इज्जत बेइज्जती का खतरा है नहीं। मानोगे या नहीं? तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब बहू भी समझे और सास भी समझे, तभी परिवार चलेगा। मैं बहुत वीडियो हमें ऐसे कि मतलब ससुर मजबूत हो तो घर में कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, ससुर मजबूत कितने ही हो आजकल के, सास और बहू उसे भी नचा देंगी। सच बता रही हूँ, उसे भी घुमा देंगी कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो आजकल इसलिए सास बहू में नहीं बनती बिल्कुल भी। मैं सच बता रही हूँ, हमारे घर में यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मली यहाँ की बात कर रही हूँ। अगर मम्मी भी चाहें और हम भी चाहें ना, तो बाहर के ना बिल्कुल भाई तैयार हैं, बिल्कुल मतलब तुरंत टॉपिक तैयार है उनके पास कि इनके घर में विद्रोह कैसे करवाना है। पर उसमें हमारी भाई सासू माँ को सलाम है, कभी हमें राम की बंदी कुछ कहती नहीं है, बहुत ज्यादा सलाम है। बाहर का कोई कुछ कह रहा हो आके बता तो देंगी, तो कहने वाले ये मत सोचे करो बिल्कुल भी कि मतलब घर में बहुओं को पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। अरे हम लोग सारी बात आ जाती है भाई। ये मान लो कि हम उनकी शर्म करें जो हम किसी को नहीं कुछ कहते। कोई भी बात हो, मैं मम्मी से बोलूँ कि मैं बोल दूँ, मम्मी तुरंत मना कर देंगी, नहीं कुछ ना कही हो। तो ये उनकी समझदारी है जो कि वो आपकी इज्जत चाह रहे हैं। बेइज्जती करने में किसी को टाइम नहीं लगता भाई। तो अगर कोई भी किसी से कोई बात कहे तो संभल कर क्या करो, क्योंकि बहुत फैमिली ऐसी हैं जैसे कि हमारी है। हमारी में मैं आपको बताऊं, कोई भी है अगर हमारे माई कोई भी बात है, मतलब कोई अगर हमसे ही कुछ कह रहा है ना मम्मी के खिलाफ, तो हम उससे मम्मी से तुरंत कहेंगे कि मम्मी वो तो ऐसा ऐसा करी, ऐसी बात है क्या ना, या होगी हाँ चलो जैसे भी है। तो ये हम सारी सासू ननद सास सब बैठ के दोरानी जेठानी सब बात करेंगे कि अगर हम कहीं गए भी हैं कि वो मुझसे यूं कह रही थी और मुझे वो यूं कह रही थी, तो भाई हमारे घर में तो छुपता नहीं है। ऐसे बहुत घर होंगे, मैं ये नहीं कहती भाई सबके में ऐसा होगा, पूछोगे मैं तो ऐसा हुआ, आप अपनी सास से कुछ बताओ तो वो तुरंत बाहर बता दे कि हमारे तो यूं करा है, तेरी तो ना करती। तो ऐसा भी बहुत है। और भाई टाइम काटने वाली तो मैं सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सास के, हमने तो ऐसे टाइम काट लिया था तुम पे नहीं कटा। वो टाइम होता उसमें एक निक्कर एक बलियान में रह जाता था बच्चा। आज के बच्चे को आप निक्कर बलियान नहीं पहना पाओगे, वो यूँ कह देगा मैं तो टी शर्ट पहनूंगा कैपरी पहनूंगा, है नहीं। और आजकल के बच्चे रुकेंगे नहीं। आप मैं कहती हूँ जो भी सास ऐसे कहती हैं पाल के दिखा दो एक एक बच्चे को। आप एक दिन में अगर कहीं मम्मा चली जा छोड़ कर फिरक नहीं बना दे, आती ये मिलेगा भाई बड़े परेशान कर दिए और वो माँ पाल रही है उसे। तो आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं। सासुओ कान खोल के सुन लो, और बहुओ आपको भी कह रही हूँ, क्योंकि अगर जो काम आपकी सास को पसंद नहीं है तो मत करो, कुछ नहीं जा रहा। थोड़ा सा मन में, जैसे मान लो मैं सिलाई करती हूँ, मैं अपनी बताती हूँ, मुझे अच्छी खासी सिलाई आती है। तो मैं क्या सोचती हूँ कभी कभी, जैसे कि मैं किसी का सोचती हूँ कि भाई फला ने ये कर लिया, फला ने ये करा, तो मैं क्या सोचती हूँ कि मतलब मैं भी ऐसा कर दूँ। अगर मैं भी टेलर बन जाती तो मैं भी बहुत पैसे कमा लेती। मेरे मन में खुद के में आती है, पर नहीं, मम्मी को नहीं पसंद है, कोई नहीं, कमी कोई है, कोई भाई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई बहुओं को भी समझना चाहिए, सास भी समझो बहू भी समझो। ये नहीं है कि अब मैं मतलब बहू कह रही है कि मुझे ये करना ही है तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमें परिवार चलाना है तो बहुत अपनी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें भी दबाना पड़ता है। सच बता रही हूँ, बहुत खर्च ऐसे होते हैं जो कि हमें दबाने पड़ते हैं परिवार को देख कर चलने के लिए। अगर हमें परिवार चलाना है ना तो हमें अपने बहुत खर्च दबाने पड़ते हैं, बहुत अपने बच्चों के लिए, अपनी परिवार की खुशियों के लिए, और कुछ नहीं है।
तो परिवार की खुशी ना कोई ज्यादा बड़ी खुशी नहीं, हमें खुद को देखना पड़ता है वो कि हमारा परिवार किस चीज से खुश है, किस चीज से नहीं है। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करे ना कि किसी बाहर के। बाहर के तो 4 आदमी होंगे आपके घर में आग लगाएंगे। और अपने घर की बात सास को भी बोलती हूँ, बहू को भी बोलती हूँ, कभी किसी तीसरे से बाहर शेयर मत करो, क्योंकि वो बड़े कान लगा के सुन रहा है तुम्हारी बात, और उसे बताने में ना 2 सेकंड नहीं लगेंगे, बाहर जाके तुरंत पोल पट्टी खुल जाएंगी और अपने घर की धज्जी उड़ जाती है। अब हम कहीं बोल रहे हैं हमारा घर तो यूं है, और उसे हमारी घर की बात का पता, तो वो तुरंत बोल देगा कि हाँ ऐसा है, वो तो ऐसा बोल रही थी। तो उसमें बेइज्जती है ना अपने घर की। तो कभी तीसरे से शेयर भी मत करो, क्योंकि हर कोई इंसान विश्वास के लायक भी नहीं होता, कोई नहीं होता आजकल की दुनिया में। ठीक है, तो भाई 16 मिनट का होगी ये मेरी वीडियो। तो मुझे कमेंट करके बताइए किस चीज़ के घर में ऐसी परेशानी है, कौन कौन जूझ रहा है। तो प्लीज़ कहीं बाहर किसी से कुछ शेयर मत करो, अपने घर के घर में रहने दो। और सासू आप लोगों की ज़रूरतों को मत दाबो, क्योंकि वो तो अपने आप ही, अगर वो समझदार होगी वो अपने आप ही नहीं एक्स्ट्रा उड़ाएगी, बिल्कुल खर्च फालतू को नहीं करेगी। अगर वो घर चलाने वाली होएगी, अगर वो घर चलाने वाली ना होएगी, आप उसे कितना ही रोक लियो तब भी नहीं रुकेगी, आप बुरी बन जाओगे, आपको रोटी सेक के खाने पड़ जाएंगे। ठीक है, और एक कमरे वाली बात भी मत कह करो, क्योंकि जो पीछे से आई है ना वो भी अपने बड़े सपने लेके आई होगी, मेरा घर भी होगा, मैं ऐसे करूँगी, और आगे से उसे मिल रहा है तो मेरा घर है, या मैं तो अपने तरीके से चलाऊंगी। तो गलत बात है, ऐसा भी मत करो। परिवार को चलाओ, खुशी से रहो, बढ़िया मौज से रहो। कमेंट करके बताइए कौन कौन इस वीडियो से एग्री करता है और किस किस को ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं। सच में अगर आप इस पर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना, तो मैं ऐसी वीडियो जरूर हर टॉपिक पे बनाऊंगी, पति पत्नी के पे भी, चाचा, मतलब हर टॉपिक पे जो मुझे अच्छा लगेगा खुद को, मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाना पसंद करूँगी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। टचवुड, मेरी फैमिली बहुत मस्त है, बहुत अच्छी है। ठीक है, और किसी को अगर ये मेरे ऊपर लेनी तो बेशक ले ली, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत तो चीज़ मुझे पता है ना, मैं कितनी खुश हूँ, कितनी दुखी हूँ, कैसी मेरी सास है, कैसा मेरा ससुर है। तो बाहर का तो जज नहीं करेगा, बाहर के सिर्फ आग लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो के लिए यही था। आप बताना कौन कौन किस किस को ये वीडियो अच्छी लगी, और लाइक जरूर करना और शेयर बहुत ज़्यादा करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आधा घंटा लगाया मुझे इस बात को पूरा टॉपिक सॉल्व करने में। ये नहीं कि मैं ऐसे ही लेकर लेक्चर बैठ गई, नहीं, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। राम राम सभी बहन।